जो नया बच्चा है उसको क्या पता रहेगा कि मैं इधर से आऊँ या इधर से आऊँ। कि बहुत लोग जंप मारते हैं, जंप मारे उनका हिप लग गया। हिप लगने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लैंड, हम कहीं से उछलेंगे तब तो कहीं लैंड करेंगे। तो लैंड कौन सा ऐसा मेथड अपनाएं जो बच्चे को जंप उठाने से पहले पता चल जाए कि मेरे को। अब जंप का डोमिनेंट वर्ड से क्या मतलब है, आप जंप बेसिक सीखने के बाद, ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो भी हमारे इस पूरे वीडियो को टाइम निकाल के देखेगा, गारंटी है उसके हाई जंप में सारी टेक्निकल समस्या का समाधान हमारे वीडियो में मिल जाएगा। मैं इनको यहाँ से झापड़ मारूं, ठीक है, और मैं इनको यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं कि इस टेक्निक से हमने कसम खा लिया कि मैं भी यहाँ शो ऑफ कर सकता था, लगा सकता था 4, 4.5, खुद भी करके दिखा सकता था। 1-2 बच्चे हैं वो भी कर लेंगे, उनसे भी दिखवा सकता था। हमारा, बिलीव मी गाइस, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, बहुत लोग का कमेंट आप हमारे चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें कम से कम 80% कमेंट ऐसा है कि सर मैं अन्य जगह किसी ट्रेनर पे ट्रेनिंग करता था, मेरे को हाई जंप वहाँ पे 2 से 3 महीना लोगों ने कराया, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके वीडियो को देख के खुद से मेहनत किया हूँ तो मेरा हो गया। मतलब कि कुछ गद्दा है भले, लेकिन चोट लग सकता है गद्दे पे भी। यहाँ से किक मार रहे हैं, देखो यहाँ से मार रहे हैं, तो ये किक जो है ज़्यादा नहीं। अब हम इसको पैर को यहाँ कर दिए और यहाँ से भम, ताली बजा दो सारे लोग। हाई जंप या लॉन्ग जंप, ये चीज़ें आपके पुलिस भर्ती प्रक्रिया में क्यों कराई जाती है? तो नहीं पता है, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, जिसको बिल्कुल पता नहीं कि हम घर के बगल के नाली में डाल दिए, जा देख बेवकूफ, दोनों पर कहाँ से ढूंढ के लाता है नया टेक्निक। तो यह काला पानी का सजा दे रखा कोई, जो हाथ यहाँ रखा है। हो गया ठीक। लोग क्यों कहते हैं जंप का जादूगर, हमें समझ में आ गया। अब 1000 बार करेगा, 1000 बार गलती नहीं होगी। बुखार है बट डोलो खिलाओ, भट से बुखार ठीक। तो गाइस, ये तो हुई वीडियो की बात। अब मेरा ध्यान आएगा आप पे, क्योंकि स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज के सेशन में, हाई जंप के सेशन में बेसिकली मैं बताऊंगा इस तरह से कि जो भी लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं उनको तो सारी चीज़ें समझ में आए ही, साथ ही जो लोग यहाँ नहीं हैं और हमारे YouTube चैनल को देखते हैं और हाई जंप सीखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली अपने पूरे वीडियोस में डिटेल वाइज चीज़ों को बताते हुए, ताकि हाई जंप करने से पहले आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हाई जंप करते वक्त आपको किस तरह का माइंडसेट बनाना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, रनिंग कितने दूर से लेना है, फास्ट लेना है या स्लो लेना है, स्टेप आपके छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और छोटे होने चाहिए तो कितनी दूर, और बड़े होने चाहिए तो कितनी दूर, रॉड के कितने नज़दीक से कूदना है, कितने दूर से कूदना है, पैर फोल्ड होकर निकल रहा है ना, कभी हिप लग जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा और पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी हाई जंप सीखना हो, एक होता है हाई जंप करना और एक होता है सीखना। जब भी हाई जंप सीखना हो तो कभी भी ज़्यादा हाइट रख करके प्रयास ना करें। स्टार्टिंग डेज़ में, इनिशियल डेज़ में बिल्कुल कम हाइट रख करके, ठीक है, लड़कियों को 2 फीट हाइट रख के सीखना होता है और लड़कों को 3 फीट हाइट रख के सीखना होता है। तो अभी इसको 3 फीट लगा रखा है अब तो, क्योंकि पहला स्टार्टिंग लड़कों से कर देंगे, वो लड़के बेसिक सीख जाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे हाइट बढ़ाएंगे और फिर इसी तरह से हर लड़के की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको एक जंप कराने के बाद फिर गर्ल्स पे आएंगे, ठीक है, ताकि गर्ल्स एक बार देख भी लें कि बॉयज़ किस तरह से कर रहे हैं डिटेल, और सेम डिटेल वापस आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम गाइस, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कुस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में आज हमारे हाई जंप का पहला सेशन है और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास बिहार पुलिस से रिलेटेड अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनको हाई जंप सिखाने की। आप देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थी हैं हमारे पास जो स्पेशली आज हाई जंप के लिए हमसे जुड़े हैं, और हाई जंप के सेशन में हम चाहेंगे कि इन सारी अभ्यर्थियों का परफॉर्मेंस अच्छा करा पाएँ और इनको इनके हाई जंप का मेजरमेंट पास करा पाएँ। तो वीडियो के माध्यम से आप भी हमारे हाई जंप सेशन से जुड़िए और इसका टेक्निकल मेथड का सारा लाभ आप उठाइए। तो गाइस, ये तो हुई वीडियो की बात। अब मेरा ध्यान आएगा आप पे, क्योंकि वीडियोस में भी कितनी बार होता है वीडियो बनाने के चक्कर में बंदा नेचुरल चीज़ छोड़ देता है। तो वीडियो बनाने का काम उधर का रहेगा, मेरा काम रहेगा नेचुरली चीज़ों को कैच करने का। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, ये हर एक इंडिविजुअल का साइड अलग अलग है। अगर हम सीजर टेक्निक की बात करें तो कोई सीजर टेक्निक करता है, कोई इधर से दौड़ के आता है और कोई इधर से आता है। 3 तरह की टेक्निक कॉमनली होती है। एक होती है सीजर, जो मैंने अभी किया, ठीक है। हालांकि जब हम गद्दा यूज़ करते हैं तो प्रॉपर सीजर नहीं आता है, वो आता है बैक गिराने वाला, जो कि बहुत कम हद तक मैं भी करता हूँ। मैं भी ज़्यादातर सीजर ही करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे गद्दा की सुविधा मिल रही है बिहार पुलिस में, तो गद्दा में भी सीजर भी अप्लाई कर सकते हैं और बैक गिराने का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक होता है कि बंदा इस तरफ से आता है रनिंग करके, इस साइड से 45 डिग्री एंगल से।
कोई बंदा उधर से आता है ना, लेकिन जो नया बच्चा है उसको क्या पता रहेगा कि मैं इधर से आऊँ या इधर से आऊँ। नए बच्चे को तो कुछ नहीं पता है कि वो किधर से जंप करेगा। अब मान के चलो कि मेरे पास 50 बच्चे नए आ गए, तो हर एक इंडिविजुअल बच्चे को करा के चेक करने में टाइम भी तो लग जाएगा ना। तो कौन सा ऐसा मेथड अपनाएं जो बच्चे को जंप उठाने से पहले पता चल जाए कि मेरे को इस साइड से करना है, ऐसा कौन सा मेथड है। ठीक है, अब एक बार आप मेरे पास आओ, एक लड़की आ जाओ, आप आओ, और एक लड़का आप मेरे पास आओ। ठीक है, सीधे खड़े हो जाइए, इधर आइए, मैं सीधे खड़े हो जाइए, आप इधर खड़े हो जाइए, पैर चिपकाओ। ठीक है, राइट। आपको जब हम धक्का दिए तो आपका कौन सा पैर पहले निकला, राइट लेग निकला। तो धक्का देने से जब राइट लेग निकला तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी बॉडी जब डिसबैलेंस हो जाती है तो आपको बैलेंस में लेने के लिए राइट एंगल पहले सपोर्ट में आता है। तो जो बॉडी से नेचुरली निकल के आया, आपने सोचा नहीं था ना कि आपको राइट निकालना है या आपने राइट, कुछ नहीं सोचा, वो नेचुरल निकल के आया। तो जो चीज़ बॉडी से, जो पार्ट नेचुरल निकल के आता है वो रिस्पॉन्सिबल पार्ट के तौर पे हम उसको मान सकते हैं और उसको डोमिनेंट पार्ट भी मान सकते हैं। डोमिनेंट पार्ट इन द सेंस कि राइट लेग अगर आपका निकला है तो राइट लेग आपका डोमिनेंट लेग होगा। अब जंप का डोमिनेंट वर्ड से क्या मतलब है, आप जंप सीख रहे हैं, इसका डोमिनेंट वर्ड से क्या मतलब है। जंप का डोमिनेंट वर्ड से मतलब ये है कि अगर आपका राइट लेग डोमिनेंट निकलता है तो आप अपना टक ऑफ जो है, पुल जो है, वो राइट लेग पे क्रिएट करेंगे। किस पे करेंगे, राइट लेग पे। तो अगर राइट लेग पे आप पुल क्रिएट करेंगे तो आपका रनिंग किस साइड से बनेगा, लेफ्ट से। अब हमेशा अपने डोमिनेंट लेग का अपोजिट साइड से रनिंग होता है, क्योंकि राइट लेग पे इसको बॉडी उठाना है। अब हमें राइट लेग पे बॉडी उठाना है और हम सीजर टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो हम किधर से दौड़ेंगे, लेफ्ट साइड से, इधर से। अब इधर आए और सीजर करना है। अब हम राइट लेग जमीन पे रखें, यहाँ से उठाए तो क्या निकला, हमारा लेफ्ट निकला ना। पहले हमेशा अपोजिट लेग को पहले पास कर, डोमिनेंट लेग का अपोजिट लेग पहले पास होता है, ये चीज़ याद रखना। डोमिनेंट लेग के अपोजिट साइड से रनिंग होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है कि जैसे एक बंदे को ये चीज़ हम करके दिखा दी तो अब इसको पता है कि हम इसको धक्का देंगे, तो ये चीज़ें एक बार पहले से पता चल जाती है ना, तो बंदा क्या नेचुरल चीज़ निकल के नहीं आता है। कोई विपत्ति के बारे में आपको पहले से पता है कि ये विपत्ति मेरे पास आने वाली है, तो उसका आदमी समाधान पहले बना के रखता है, प्लानिंग पहले करके रखता है। लेकिन कोई अचानक विपत्ति आती है और तब उसको आप सॉल्व करते हो तो पता चलता है कि यार पर्टिकुलर बंदे में स्किल है, समझ रहे हैं। तो इसके साथ कुछ दूसरा फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे इस पैर पे दोनों पे एक साथ, छोटी हाइट है, दोनों पे एक साथ किक कीजिए। ये दोनों पे पैर लगना चाहिए, दोनों एक साथ। अब पहले नीचे पैर कौन सा गया, लेफ्ट। तो जो लेफ्ट पहले गया वो डिसबैलेंस है। उठा कौन सा था पहले, ज्यादा ऊंचा कौन आया, राइट। तो इनका भी राइट निकल के आएगा, क्योंकि राइट लेग ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आपका भी राइट निकल के आएगा, है ना। अब हर एक इंडिविजुअल को हम अगर ऐसे चेक करने लगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोनों बंदे को निकाले तो क्या निकला, राइट निकला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कॉमनली हर इंडिविजुअल का जो साइड होता है वो होता है राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि इस टेक्निक से हमने कसम खा लिया कि राइट से ही करना है। ये तो एक फॉर्मेलिटी ऊपरी तौर पे बच्चों को स्टार्ट करना है, तो टाइम खर्चा ना हो तो इससे पता कर लेते कि बच्चा इधर से स्टार्ट दे। ठीक है, अब क्या है कि इधर आप राइट से किए और राइट से करने के बाद आपका एंगल सूट नहीं कर रहा, आपका जंप अच्छा नहीं आ रहा और आपका लेग मूवमेंट कितनी बार आप यहाँ कैच कर ले हो, तो आपको साइड चेंज करने की जरूरत है। इसका मतलब उस समय उस बच्चे को साइड चेंज करके करा दो। बहुत एकेडमीज क्या करती है, इस तरह से मुझे को देखा देखी कॉपी तो करती है, ये चीज़ भी करती है, लेकिन क्या अगर राइट निकल के आया तो कसम खा लेती है राइट से ही कराना है। उनको ये समझना चाहिए, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल रहा, मैं अपने बारे में ही बोल रहा। अगर मैंने आपको निकाला कि आपका राइट होना चाहिए और नहीं हो रहा तो मुझे आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, उधर से भी प्रेफरेंस दे सकता हूँ। तो वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा इधर से नहीं कर रहा है और बार बार आपको देख के लगता है कि इसका जो है दूसरा लेग का मूवमेंट आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो। कोई कसम नहीं खा रखा है कि इस टेक्निक से ये कैच किया तो इधर से ही कराना है। दोनों साइड से बंदा कर सकता है। जहाँ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है वहाँ से कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें हो जाती। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से राइट से सारे लोग करेंगे। राइट से करने के बाद मुझे अपने आप एक जंप देख के मुझे आइडिया लग जाएगा इसका एंगल जो है लेफ्ट बन रहा है, तो उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। अब करना क्या है, ये तो आ गया साइड वाली, पहली बात आ गई साइड वाली। अब करना क्या है, हमें करना क्या है, क्योंकि हम सीजर टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा पहला पैर जो रॉड के ऊपर से निकलेगा तो ऑलवेज ये घुटना आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, हाइट मैंने छोटी रखी है और घुटना ऊपर होना चाहिए और रॉड और रस्सी से, ये गद्दे से ये वाली लाइन दिख रही है आपको, इससे दूर होना है। मैं एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे को रखा है हमने यहाँ, है ना, ब्लू रस्सी रख दिया हमने यहाँ और रॉड है यहाँ। इस रस्सी का यूज़ क्या है, जंप तो हमें यहाँ से करना है, रस्सी का तो कोई यूज़ है नहीं, लेकिन इस रस्सी का यूज़ जंप को इम्प्रूव करने के लिए हम
क्या ले सकते हैं। अब देखिए, आप देखते होंगे कि बहुत लोग जंप मारते हैं, जंप मारे उनका हिप लग गया। हिप लगने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लैंडिंग जो है वो रॉड के नज़दीक हो रही है, तभी तो हिप लग रहा है। अगर हम अपनी लैंडिंग को रॉड से दूर कर लें तो अंडरस्टूड है, लैंडिंग दूर हुई तो हिप भी दूर हो गया। तो हिप को दूर करने के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बेसिक सीखते वक्त ही आप लगाइए, ताकि सीखते वक्त ही आपको आदत हो कि हमको रॉड से दूर जाके लैंड करना है। समझा है? इसलिए मैंने क्या किया है कि रॉड से रस्सी लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पे मैंने लगा दी है। अब क्या करना है आपको, बेसिक में प्रैक्टिस क्या करना है कि जब भी आप यहाँ से टक ऑफ लेते हैं तो आपको उस रस्सी के पार गिरना है। तो क्या होता है, पार होने से बार बार हैबिट क्या हो रही है कि मेरे को इससे 2 चीज़ ठीक होगा आपका। एक, यहाँ से पर्टिकुलर जगह से कहाँ से टक ऑफ लेना है इसका माइंडसेट, क्योंकि बार बार आप एक पर्टिकुलर जगह पे लैंड कर रहे हैं तो टक ऑफ जो है आपका अपने आप नेचुरली रेडी हो रहा है। हम कहीं से उछलेंगे तब तो कहीं लैंड करेंगे। तो लैंड करने का अगर सही डिसीजन हमने लिया है तो उछलने का रेंज जो है वो नेचुरली बॉडी कैच कर लेगी। और अगर कभी कभी कैच नहीं भी करती है तो हम उसमें एडिट कर सकते हैं, रस्सी को थोड़ा नज़दीक या यहाँ से टक ऑफ या लैंड जो टक ऑफ लेने का है उसको नज़दीक या पीछे कर सकते हैं सिखाने के दौरान। तो आज का सेशन में ये रखेंगे कि हम रस्सी के उधर जाएंगे, ठीक है। और जाना कैसे है, और क्योंकि हमें सीखते वक्त मैंने पहले ही बताया एनर्जी हमें कम लगानी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो वो नेचुरल बॉडी लैंग्वेज मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जब आप ज़्यादा लगा दोगे तो बॉडी डिसबैलेंस होगी। अभी छोटी एनर्जी में, कम से कम एनर्जी में, क्योंकि मैंने हाइट इसलिए सिखाते वक्त कम रखी है, मैं भी यहाँ शो ऑफ कर सकता था, लगा सकता था 4, 4.5, खुद भी करके दिखा सकता था, 1-2 बच्चे हैं वो भी कर लेंगे, उनसे भी दिखवा सकता था। हमारा मकसद हाई जंप के वीडियो से किसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचने का ये नहीं है कि ट्रेनर यहाँ का कितना जंप करता है, ट्रेनर कितना अच्छा कूद लेता है, या ट्रेनर के बच्चे कितना अच्छा कूद लेते हैं। कतई हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का सेंस ये है कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हाई जंप से रिलेटेड 100% सॉल्यूशन मिल जाए। हमारे वीडियो के बाद उसको कहीं भी भटकना ना पड़े, ना तो किसी ट्रेनर के पास, ना किसी अन्य वीडियो पे। आप बिलीव मी गाइस, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, बहुत लोग का कमेंट आप हमारे चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें कम से कम 80% कमेंट ऐसा है कि सर मैं अन्य जगह किसी ट्रेनर पे ट्रेनिंग करता था, मेरे को हाई जंप वहाँ पे 2 से 3 महीना लोगों ने कराया, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके वीडियो को देख के खुद से मेहनत किया हूँ तो मेरा हो गया। मतलब कि कोई ट्रेनर भी नहीं करा पा रहा और ना मैं गया हूँ वहाँ, वो मेरी वीडियो को टेक्निकल मैटर को देखा, समझा और किया, हो गया। क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर मैं भी करा रहा हूँ तो करना तो आपने है, बोल के तो बता रहा हूँ, यही चीज़ तो वीडियो में भी हो रहा है, बस सेटअप उसका वहाँ पे अपना होगा। यहाँ सेटअप चीज़ें सिर्फ टेक्निकली सेम मिल जाएगी, जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ आप सबको, आप सब देख पा रहे हैं, वीडियो में भी कोई बंदा देखेगा और सीख जाएगा। तो क्या करना है, 2 चीज़ मैंने पहले बता दिया, लैंडिंग दूर रखनी है और इसके ऊपर से घुटना स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो देखिए, और हमेशा स्टार्टिंग सीखते वक्त ये रेंज जो है कम रखेंगे, यानी कि दूर से दौड़ के आ रहे तेज, जितना कम। और लास्ट के स्टेप जब भी आप यहाँ से दौड़ के आते हो ना, तो एक तो ये कॉमन और डोमिनेंट वाला स्टेप थोड़ा सा बड़ा होगा। जब आप बॉडी उठा रहे हो ना तो वो स्टेप नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब क्यों बड़ा होगा, इसका रीज़न क्या है, जब आप बड़े पैर रखोगे ना तो इस पैर को, जो पीछे वाला पैर है, इसको ज़्यादा स्विंग मिलेगा। छोटा पैर रखोगे तो हाइट तो मिल जाएगी लेकिन स्विंग कम मिलेगा। तो ऐसे ही बच्चों का जो छोटा पैर रख के हाइट उठाते हैं वो हाइट तो आ जाती है लेकिन हिप लग जाता है, बॉडी दूर नहीं जाती, इसी वजह से दिक्कत आता है। अब मैं इसी एक चीज़ को एक एग्जाम्पल से सिखाना चाहूँगा। आइए तो पंडित जी हमारे पास, इसको अच्छे से समझिएगा, इसके पीछे साइंस छिपा है। ऐसे हो जाइए तो पंडित जी, देखो मैं इनको यहाँ से झापड़ मारूं, ठीक है, और मैं इनको यहाँ से झापड़ मारूं, किसमें तेज ज़्यादा चोट लगेगा, दूर से। दोनों तो झापड़ ही है लेकिन इसमें कम लग रहा है और इसमें ज़्यादा लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा फ्लो, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा मोशन, हर चीज़ ज़्यादा मिल रहा है, जिस वजह से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा हीट क्रिएट कर रहा है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया साइंस के अकॉर्डिंग। अब उधर जाइए, अब हम आपको बताते हैं ये हाई जंप के टक ऑफ में इसी सेम कॉन्सेप्ट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक मेरा स्टेप है ये नॉर्मल, तो इसमें जो हम यहाँ से जो किक मार रहे हैं आपको, तो ये छोटा किक है, ज़्यादा एनर्जी नहीं ले रहा। अगर हम इसको यहाँ से किक मार रहे हैं, देखो यहाँ से मार रहे हैं, तो ये किक जो है ज़्यादा एनर्जी। अब हम इसको पैर को यहाँ कर दिए और यहाँ से भम से किक मारेंगे तो कौन सा ज़्यादा चोट लगेगा, जिसमें पैर पीछे से आ रहा है, फ्लो, टाइमिंग और मोशन लेते हुए आ रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ जो पैर रखे हैं, ये छोटा पैर है तो हाइट तो मिल जाएगी लेकिन इसको ज़्यादा रेंज नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट का स्टेप थोड़ा सा बड़ा और फिर इसको मारेंगे तो ये ज़्यादा आगे जाएगा। तो समझ में आ गया, रनिंग में स्टार्टिंग नेचुरल छोटे पैर से और फिनिशिंग छोटे से थोड़ा सा बड़े से। फिनिशिंग करते हैं पैर थोड़ा सा बड़ा, यही छोटे पैर से करेंगे। समझ में आ गया एक चीज़, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सीखते वक्त ज़्यादा तेज नहीं,
कम दूरी से धीरे, लेकिन लास्ट का स्टेप थोड़ा सा बड़ा। अब मुझे देखिए, यहाँ से आए, ये थोड़ा सा बड़ा किए और यहाँ रस्सी के पार, ताली बजा दो सारे लोग, आगे पार, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ आपका, ठीक है। और एक चीज़ और, गद्दा है तो इसमें ना कमर सीधा नहीं उतारना है, क्योंकि गद्दा है भले लेकिन चोट लग सकता है गद्दे पे भी। इसमें कमर आपको थोड़ा सा टिल्ट उतारना है पीछे ताकि लेट जाए। कमर सीधा उतारेंगे तो जर्क सीधा पड़ेगा, चोट लग सकता है। हालांकि मैं ज़्यादातर सीजर जंप जो सिखाता हूँ रेत पे सिखाता हूँ, गद्दे पे मुझे भी आदत कम है, लेकिन फिर भी टेक्निक ओवरऑल गद्दा जो है लैंडिंग के लिए, जंप के लिए नहीं। गद्दा का रोल कहाँ है, उधर। क्या टेक ऑफ से गद्दा का कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, लैंडिंग से लेना देना। जब टेक ऑफ परफेक्ट हो गया तो गद्दा हो या रेत, बॉडी तो उधर ही उतर रही है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉयज सेशन से। इसी चीज़ को करना है। पैर आपके देखिए, फिर से देख लीजिए मेरे इसको वीडियोस में, इसको हम थोड़ा स्लो करके दिखा देंगे पैर कैसे सीधा जा रहा है। ये देखिए, ये देखो, है ना। तो यही करना है, बस इतना करना है आप। इस पे बॉडी जल्दी उतर जाती है, इसलिए टेक्निक अब जो है इस पे एक चीज़ का गड़बड़ है सीजर जंप में। इस पे क्या, जो गद्दा पे कर रहा है ना, उसको लैंडिंग का प्रॉपर टेक्निकल मेथड नहीं बता पा रहा हूँ कि लैंडिंग के लिए यहाँ पे गद्दा है, बॉडी गिरा रहे, पैर से उतर ही नहीं रहे। हालांकि जब भी जंप करना चाहिए वो करना चाहिए रेत पे ही, ताकि पर्टिकुलर लैंडिंग का तरीका आपको पता हो। लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है, तो उसी हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन जंप जो होना चाहिए वो हमेशा सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, सेवा भाव भी दे। जब आप पुलिस प्रशासन में चले जाएंगे तो जंप का यूज़ कभी भी किसी जगह आ सकता है। हाई जंप या लॉन्ग जंप, ये चीज़ें आपके पुलिस भर्ती प्रक्रिया में क्यों कराई जाती है, किसी को पता है? नहीं पता है। ये इसलिए कराई जाती है कि आप लग रहे हैं एज अ कांस्टेबल या एज अ सब इंस्पेक्टर, इसी दो चीज़ में कराई। इन पे बाजार का, समाज का ज़्यादा कारभार होता है, फिजिकली कारभार भी इन पे ही होता है। सपोज कोई ऐसा नक्सल प्रभावित एरिया आपको मिल गया काम करने के लिए, जहाँ पर कोई नक्सली इस तरह की इर्द गिर्द संदिग्ध आपको पता चल गया कोई ग्रुप है, तो ऐसा तो नहीं नक्सली आपका खड़ा हो कि आइए बाबूजी हमको मार दीजिए, वो भी अटैक करेगा। तो उस पथरीली जगहों में, उस जंगल की जगहों में आपको हो सकता है कि कूद के भागना पड़ जाए, कभी किसी भागते को पकड़ना पड़ जाए, तो क्या वहाँ गद्दा मिलेगा? मिलेगा? यहाँ तो खूब बढ़िया से सर गद्दा दे दीजिए ना, चोट लगता है सर, सर गद्दा दे दीजिए, रेत दे दीजिए, चोट लगता है सर, खूब लचक लचक के बोलते हो। लेकिन जब वहाँ धरा जाओगे नक्सली पे तो पकड़ कर रेतेगा बढ़िया से। समझ रहे मेरी बात? तो ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ मानसिकता ये ना हो कि हमको एग्जाम पास करना है और सरकारी दामाद बन जाना और अब सैलरी गिनना, नहीं। जो इवेंट पर्टिकुलर जिस चीज़ की सेवा भाव से मांगा गया है, उसी चीज़ को उस सेवा भाव से सीखना है और डिलीवर करना है। क्लियर है ना? अब दांत आरती हो, उसको अच्छे से सुनना, उसको अच्छे से देखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा। जैसा हाई जंप सेशन हम बता देंगे ना, गांधी मैदान तो छोड़ो, धरती पे कोई नहीं बताएगा। पूरे धरती पे जन्म लेकर बुढ़िया होकर मर जाओगी ना, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा हाई जंप सिखाने वाला। अब ध्यान देंगे रे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जिस बंदे को पता है कि उसका इधर से बनता है तो वो इधर आ जाए, और जिसको पता है कि वो इधर से बनता है तो वो इधर आके जंप करे। ठीक है? तुमको नहीं पता तुम्हारा किधर से बनता है तो इधर आ जाओ, राइट साइड पहले बोल देते। जिसको नहीं पता है, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, जिसको बिल्कुल पता नहीं कि हम नन्हा मुन्ना है सर, हमको कुछ पता नहीं, वो इधर से प्रेफरेंस रखे, इधर से चेक कर लेंगे क्या बीमारी है, उसके बाद इधर ही रखना है कि इधर ट्रांसफर कर देना है, वो क्या टेक्निक आपकी बॉडी कैच करेगी, आफ्टर दैट इसके बाद डिसीजन हम लेंगे। ठीक है? जिसको नहीं पता है कि किधर से बनता है वो इस साइड से करे, राइट साइड से। ठीक है? तो एक एक करके पहले लेफ्ट साइड से करेंगे। और दुखहरण कहाँ है? दुखहरण के वक्त इसका रोल बहुत कम है, ध्यान देंगे रे। सिखाते वक्त डंडे का रोल बहुत कम है। एक होता है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और लगा दूँ 4 फीट पे हाइट और आपको बोलूँ कर, और नहीं और मारने लगूँ, तो बेवकूफ़, मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं। मैं आपको कतई नहीं मारूंगा, क्योंकि आपको मैं हाइट लेने बोल ही नहीं रहा, मैं तो आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इतना कर ले। अब इतने में भी सिर्फ पास नहीं करना है, कैसे भी कर गए। इसको पास करने के बाद भी आपको हो सकता है मार पड़ जाए, क्योंकि हाइट छोटी है, तो पास करके कोई फायदा तो है नहीं। तो इस पर पास कैसे करना है, टेक्निकली मेथड आपका सही होना चाहिए, इसलिए इतना हाइट लगाया गया। अगर हमको सिर्फ यही कराना तो हम ऊपर भी लगा के बोल सकते थे। हम नीचे इसलिए लगाए कि आप पहले नीचे वाली हाइट पे टेक्निक कैच कीजिए। टेक्निक सबको करके दिखा दिए कि घुटना सीधा जाना चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर करके दिखा देते हैं। एक बार फिर से देख लिए, एक तो घुटना सीधा हो और दूसरा इस रस्सी के पार बॉडी डिलीवर हो। क्लियर है सबको? आवाज से पकड़ो तो एक बार। अब देखो, रस्सी के पार और घुटना सीधा, और लास्ट के स्टेप थोड़े से बड़े। ये देखो, ये आए, यहां से घुटना सीधा और रस्सी के पार,
क्लियर है? अब रस्सी के पार होने से क्या हुआ, हमको रॉड से दूरी मिली तो मेरा हिप लगने जैसा समस्या ऑटोमेटिकली ठीक होगा ना। चलो एक एक करके, चलो पंडित जी करो शुरुआत। ठीक, कोई बात ठीक। अब जो जिसका हो गया है वो बिल्कुल इधर बैठेगा, और इधर से अगर खड़ा भी हो गया, समझ रहे हैं बात को, किस क्या भाव से बोल रहे हैं हम। हाँ चलो आओ, बताओ इसकी गलती, इसकी गलती बताओ। अब तुम्हारी गलती सब कुछ नहीं हुई थी। तुम्हारी गलती जब जंप यहाँ पे आए ना, तो यहाँ बॉडी ब्रेक मांग ली। रनिंग का एक बार ब्रेक हुआ और ब्रेक करने के बाद फिर टेक ऑफ हुआ, तो ब्रेक होने से क्या हो गया, वो जितना भी मोशन तुम लाए थे सबका सब यहाँ खत्म हो गया और फिर रीस्टार्ट किए यहाँ से। हमारे पास 200 रुपया है, हम और हमारा मन है आज पनीर की सब्जी खाने का। हम गए बाजार, खूब बढ़िया से पनीर लाए, ठीक है, मसाला खरीदे, सब कुछ लेके घर आए और घर के बगल के नाली में डाल दिए, जा साला। तो कोई फायदा हुआ? और तुम क्या किए, इसी तरह से फ्लो लाए, सब कुछ इकट्ठा करके लाए और टेक ऑफ से पहले मतलब सब्जी बनाने से पहले नाली में गिरा दिए, मतलब कि यूजफुल नहीं हुआ, बेकार हो गया। तो जो वहां से तुम आए, जो वहां से ये सारा सामग्री लेके आए, तो यहाँ से फ्लो करके डिलीवर करना, तो सारे सामान को लेके यहाँ, समझ रहे हो एग्जाम्पल का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ ब्रेक नहीं लगाना है, मतलब कि यहाँ पर नाली में नहीं फेंकना है। चलो धीरे धीरे स्टार्ट हो, ब्रेक मत लगाना वहाँ। अब खींच, थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा ठीक, फिर से एक बार आओ। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से छोटे छोटे पैर से स्लो चलना है, स्लो। और जो यहाँ से जो ग्रिप पकड़े, फिर ये स्लो नहीं होना है। चलो आओ, छोटे पैर से स्लो, अब पकड़, मच बेटर, थोड़ा सा ठीक है। चलो बैठ जाए, पंडित जी का दोस्त बन जाते जाके। चलो नेक्स्ट, ठीक, आप भी बैठो। जिसके जिसके मोशन में रुकावट आएगी, एक एक बार उसको मोशन कैच करा देंगे, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ा के दिखाएंगे सिस्टम। चलो तो गड़बड़ सिंह, तेरा शकल वहीं से बताया, तू गड़बड़ करेगा। आ फिर से इधर, मुर्दा, फिर से आओ, इधर हो जाओ, इधर। अब यहां से सीधा आना और इस पोर्शन से निकलना, और ऐसे से करके मत आ, नॉर्मल आ, धीरे, छोटे पैर से, लास्ट के पैर बढ़कर बॉडी झुका के थोड़ा चल। अब फेंक, गया ऊपर। पहले क्या आया था, बॉडी ऐसे थी। चल बैठ उधर, ऊंचा तो अभी कराए नहीं है ना, हाँ। अब इसकी बीमारी बताओ, आओ। पहले हर चीज तुम लोग से पूछेंगे ताकि तुम मेरे एब्सेंट में यहाँ जंप सिखाना भी सीख जाओ। इसकी बीमारी बताओ क्या है, कोई कैच कर पाया? कौन कोई कैच कर पाया? पैर उठा नहीं, पैर अपोजिट उठ रहा है इसका। ये पैर उठाना यहाँ से लेफ्ट, और ये राइट यहाँ जाएगा। ये क्या कर रहा है, राइट लेग पे बॉडी उठा रहा है। तो इस बंदे के साथ क्या करना है, इसका साइड चेंज करना है। चलो आ जाओ तो बुआ, कौन सा था? हाँ, बीच से हट जाओ, एक एक करके एक सबका बीमारी देखेंगे। और हाई जंप में लगेगा बहुत टाइम, ये सब थोड़ा सा पेशेंस रखना। चलो हाँ, अब इसमें गड़बड़ी बताओ, क्या रीजन रहा इसका नहीं हुआ? इसकी गलती नहीं है, इस लड़के की गलती नहीं है, गलती है इनकी जो यहाँ इसका रास्ता ब्लॉक कर रखे। आओ अब देखो, तुम सही रास्ता नहीं दे रखे इसको, मुर्दों। थोड़ा ताकत लगाएगा, बॉडी झुका नीचे, यहाँ यहाँ खड़ा हो, बॉडी झुका के स्लो, पहले स्लो, यहाँ तक स्लो होएगा और फिर तेज होगा बड़े पैसे। चल अब तेज हो, गया जंप हुआ और ऊपर भी गया, ठीक है। चल बैठ, दोस्त बन जा उसका। चलो नेक्स्ट है, इधर से, इधर वाले सबको खत्म कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर इधर से उठाए। एनर्जी ज़्यादा लगा रहा हूँ, पहले बोले ताकत कम लगाना है ताकि टेक्निक कैच कर पाए। बैठ वहाँ, नेक्स्ट है, आओ साकाल, बताओ गड़बड़ी इसकी, बताओ। बॉडी चलाए नहीं मर्दा, रस्सी के इधर गिरा है, देख रस्सी के पास जाना था, जाओ उधर, कभी भी इधर नहीं जाओ, इधर से करो 45 डिग्री एंगल से। बॉडी झुका करके स्लो, लास्ट के स्टेप बड़े करना, बॉडी झुके रहेगी, बॉडी अपने आप दूर चली जाएगी। चल स्लो, अब बड़े स्टेप कर, बड़े तेज, फेंक दूर, पैर पहले रख देता है। पैर को देखो, यही गलती की वजह से पैर अभी नीचे उतर रहा है, पैर को दूर फेंको ना, ये चलाओ दूर, पैर को यहाँ से दूर चलाओ, पैर सीधा निकालो थोड़ा। दुखरनी कहाँ है? हाँ तक रखना उसको। चल
स्टेप बड़े बड़े स्टेप, तेज हो, बड़े स्टेप, फेंक दूर, अभी ठीक है थोड़ा, चलो हटो, नेक्स्ट स्टेप, आराम से, स्टेप बड़े का, फेंक दूर। हाँ, इसकी गलती बताओ। बॉडी नीचे झुकी है और टेक ऑफ देना चाह रहा है, तो जब ये पोर्शन नीचे है तो ये कैसे उठेगा, नहीं उठेगा, पहली गलती। दूसरी गलती, इसका घुटना भी फोल्ड है, घुटना सीधा निकालना, कहाँ है, आओ। बेसिक सीखने के बाद ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो भी हमारे इस पूरे वीडियो को टाइम निकाल के देखेगा, गारंटी है उसके हाई जंप में सारी टेक्निकल समस्या का समाधान हमारे वीडियो में मिल जाएगा। बाबू रे, घुटना सीधा निकाल और स्लो चल, तेज मत चल, चल लास्ट के हाई 2 स्टेप बड़े करने, अब स्टेप बड़े करते हो, वहां बॉडी गिरा दिया कर, हिप केबल, फिर से एक बार, तुम लोग बैठ जाओ, अब बैठ के भी देख लोगी, चलो स्टेप बड़े, फेंक दो, फेंक, मच बेटर। एक चीज, अब ये ठीक हुआ, अब क्या करना है तुमको, तुम वहां से एड़ी पे आते हो, पंजे पे नहीं आते हो, थोड़ा पंजे पे आना, ठीक है, अभी उधर हो जाओ, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट वन, बताओ गलती, पैर फोल्ड हो गया, देखो दूसरा, है? अरे मुर्दा उठेगा कैसे, कोशिश करना है, नहीं उठता है, उठेगा कैसे नहीं। और देखो रॉड हमारा सिस्टम ऐसा, जरा छुओगे तो फट से नीचे आ जाएगा, वो फर्जी सिस्टम नहीं बनाया कि 4 बार धक्का मार के निकलो फिर भी पास बता दें, इधर हो, जरा सा छूने के बाद ही नीचे आ जाएगा, और इधर हो, और धीरे स्टार्ट कर, लास्ट के स्टेप बड़े और रस्सी के बाहर गिर, तेज चल, हाथ वाथ कहाँ चला रहा रे, फिर से आ, अरे दूर जा रहे, यहाँ से ऐसे ऐसे कहाँ आ रहा है, तो बॉडी छोटा रख यहाँ पे और लास्ट में बड़ा, जल्दी आ, अरे यार इधर पैर में दर्द, पैर सुन लिए, एक ही कहानी बार बार मत गा, बॉडी इधर रख, बॉडी झुका, स्लो से चल, यहाँ से छोटे पैर लास्ट में तेज हो, अब तेज चल, एकदम तेज चल, देख गधा तू रानी, तो आ इधर आ फिर से, ये कैसे ऐसे डायनामाइट पे पैर रख रहा, जैसे रख रहा, नेचुरल दौड़ में रख कर कोशिश, चल ले, देख दुखर नहीं दियो रे, दुखरन, इसका दुखर है, और यहाँ से नेचुरल रनिंग कैसे करता है, रनिंग ऐसे ऐसे करता है क्या, रास्ते में रनिंग जैसे रनिंग करता है वैसे उठा, बोलना नहीं, इधर हम समझ गए है, एक कहानी बार बार मत गा, अब तेज हो, होगा ये वाला, चलो ठीक है, हट, घुटना फोल्ड आ रहा है, स्ट्रेचिंग की कमी है, नेक्स्ट है, धीरे और ऊपर खींच, गलती क्या है, देखो पैर कहाँ गिर रहा है, और ये क्यों गिर रहा है बताओ, यहाँ से पीछे ज़्यादा हो, यहाँ नज़दीक आ जाओ, बॉडी आगे बढ़ जाएगी, जल्दी जाओ, देख रहे हैं बेवकूफ़, ये सर्कल जो दे रहे हैं, इस सर्कल के अंदर पैर आना चाहिए, लेफ्ट लेग इसमें आना चाहिए, चलो, पैर ही नहीं ऊपर उठा रहा, पैर भी तो ऊपर उठा, यही है तेरी स्ट्रेचिंग, बोले थे ना कि कम है, देख रहा है स्ट्रेचिंग कम होने की वजह से क्या हुआ, खाली जंप करने से नहीं होगा, स्ट्रेचिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जाओ फिर से, पैर ऊपर उठ ही नहीं रहा, ये हैमस्ट्रिंग लॉक है पूरा, यहाँ से मेरे नजदीक से निकल, स्टेप बड़े कर, खींच ऊपर, देख रहा है पहला पैर कितना नजदीक गिरा, जबकि हाइट मिल रही है, यहाँ पे गिरा रहा है पैर, पैर उठा रहे थोड़ा ऊपर रहे, फिर से आ, पैर उठा लेता है लेकिन ऊपर आगे पास नहीं करता, ऐसे ही उठाया और गिरा दिया, पास कौन देगा इसको, फिर से फिर उधर घुसता है, फिर उधर घुसता है, इधर हो, रुक, इधर हो थोड़ा सा, मेरे नजदीक से निकलना, बॉडी झुका के, स्टेप बड़े, पैर दूर फेंक, चल फेंक दूर, फेंक, ठीक है, हाइट भी मिली, चलो बैठो, नेक्स्ट है, आओ, गलती बताओ क्या है, बोलो, यहाँ पीछे से कूद रहे हो, इसमें नहीं आ रहा सर्कल, इसलिए इसमें अड़ रहे हो, ठीक, बैठ, नेक्स्ट वन, चल ठीक, बैठ, देखो इस साइड से अब जो भी बंदे ढूंढ के निकले हैं कि इस साइड से जंप करेंगे, अभी कौन सा बंदा ढूंढ के आया कि इधर से करेगा, वो इधर ही रहे, जिसका साइड ये बनता था, इधर आ जाओ, और कौन सा था जिसका साइड इधर बन रहा था, आ जाओ इधर, एक बार अब इधर से स्टार्ट करेंगे, इससे क्या है, बेसिक में सबसे पहले साइड कैच कर ली कि किसका साइड किधर है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, साइड कैच कर रहे हैं और टेक्निक बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, बॉडी ब्रेक मार रही है थोड़ा, यहाँ ब्रेक नहीं लगाना, जाओ फिर से एक बार को, विदाउट ब्रेक बॉडी निकलनी चाहिए, जाओ जल्दी जाओ, अपने आप बुलाएंगे हम, चलो विदाउट ब्रेक, चलो कैच, देख देख बेवकूफ,
दोनों पैर क्या चला रहा है, एक पैर चलेगा ना, डबल डोमिनेंट क्यों बना रहा, सिंगल डोमिनेंट है लेग पैर। कहां से ढूंढ के लाता है नया नया टेक्निक। अरे दौड़ते वक्त एक पैर चलाना रे, ये रखा ये उठा दे, चल धीरे से स्टार्ट ले, फिर तेज होना। हाँ दौड़ाओ, क्या समस्या है, पहले तो सही मारे, कोई बात नहीं, आओ। दर्द की वजह से नहीं, दिमाग की कमी है, अभी देखना ये ठीक हो जाएगा। एक दो बार से गलती होगा, हमको ठीक कराने रहेगा तो इसी बार करा देंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं गलती कितना करता है। अब देखो इसका क्या डबल डोमिनेंट बन रहा है ना, क्योंकि इसका बार बार दोनों पैर एक जगह आ रहा है। अब इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है मैं बताता हूँ, चलो आओ। पाउडर देना, पाउडर ले आना, पीछे पाउडर रखा है। देखिए जो नया बच्चा है, जो जंप सीख रहा है, पहली बार कर रहा है या पहले नहीं कर रखा है, भर दे इसको, बस कर। तो उसके साथ ये समस्या आती है हमेशा कि वो जब यहाँ से जंप उठाता है ना तो एक लेग के बजाय दोनों लेग आने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक लेग के लिए एक ऑब्जेक्ट बना दो ताकि उसको आइडिया लग जाए मेरे को इस ऑब्जेक्ट में लेग रखना है। अब देखिए मैंने क्या बना दिया, ये सर्कल बना दिया, एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, और एक सर्कल कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ठीक है, और एक सर्कल कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इस बंदे को देखो उतनी दूर से दौड़ रहा था ना, अब यहीं से हो जाएगा। अब तुम इधर आ जाओ, या हो मेरे पास। अगर हम इसमें पहले अपना लेफ्ट लेग रखते हैं, फिर राइट रखते हैं और फिर लेफ्ट रखते हैं, तो कौन सा लेग, गलत लेग आ गया ना। हमको यहाँ कौन सा रखना है, इस साइड वाले का डोमिनेंट क्या बताया था, क्या होना चाहिए, राइट लेग। मेरा कौन आया, लेफ्ट, तो गलत आ गया। अब हमको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यहाँ हमको राइट लेग रखना पड़ेगा। कौन सा, राइट लेग रखे, लेफ्ट लेग रखे, राइट आ गया ना सही डोमिनेंट। तो पहला पैर कौन रखोगे, राइट रखोगे। तो तुमको अभी कूदना नहीं है, तुमको क्या करना है, दौड़ के हम जा रहे हैं मेरे पास आ जाना। देखो ये राइट लेफ्ट राइट, मेरे पास आ जाना, ठीक है। हाँ तो यहाँ काला पानी का सजा दे रखा, कोई जो हाथ यहाँ रखा है, हाथ रखना आराम से, यहाँ पे लेफ्ट रख, इस पे लेफ्ट रख, इस पे लेफ्ट। अब राइट एंट्री मारना, तेज दौड़, बस ये मेरे पास आ जा, बस हाँ मेरे पास आ जा। अब जंप मार देना इसी में, ठीक है। हो गया ठीक, हो गया ये बीमारी ठीक। अब एक बार और करके देखो। लोग क्यों कहते हैं जंप का जादूगर, हमें समझ में आ गया। आ फिर से अब 1000 बार करेगा, 1000 बार गलती नहीं होगी। एक बार में बंदा कैच कर जाए। बुखार है बट डोलो खिलाओ, भट से बुखार ठीक, वही सिस्टम है। एक बार और कर ले, लेकिन ये डोमिनेंट से आराम से बेटा, आराम से। हाँ अब देखिए भावुक हो गया है अभी अब जंप अच्छा आ रहा है, रेस्ट मार ही नहीं। आ फिर से रेस्ट पे आ। और गांधी मैदान के लिए एक और नई बात बता रहे हैं आप सभी को। आप अभी तक ऐसा सेटअप पूरे गांधी मैदान में कहीं नहीं देखे होंगे। कोई लोहा लक्कड़ नहीं, कोई ताम झाम नहीं, कोई वजन नहीं। ये उठाओ, पाइप लेते हुए खेलते हुए घर। देखो कितना सस्ता सौदा है, इसका 100 ग्राम वजन होगा, लेकिन व्यवस्था फुल है ना। दिमाग, इंसान का दिमाग जो है सारी व्यवस्था देता है उसको। यहाँ खड़े रहो, राइट लेफ्ट यहाँ रखोगे तो राइट इंटर मिल जाएगा। चलो अब तेज दौड़, फेंक ऊपर। अब क्या गलती, पैर उठा है लेकिन ये पैर लास्ट में लेट उठाए हो, तो जल्दी उठाना है ना। जो एरिया फंस रहा है उसको माइंड में रखो, फिर से आओ। बेवकूफ मानुस, पैरवा उठाना, लेफ्ट यहाँ रख और अस्थिर दिमाग रखो यहाँ लेफ्ट जितना, और इसको पीछे रखो ताकि एंट्री अच्छा से मारो। तेज मारना, पैर उठाना, चल खींच, खींच दे ऊपर, गया ऊपर। अब बैठ जा अपने साइड में, जिधर होता है उधर बालक, इधर बैठ जाओ। नेक्स्ट स्टेप। तुमको ये सब कुछ नहीं देखना, ये सब नहीं देखना तुमको, तुम सामने देखो रॉड को। ये बीमार के लिए, बुखार है ये नहीं, डोलो खा लेगा तो डोलो उसके लिए था। नेक्स्ट स्टेप।